हे गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको 3D टेक्नोलॉजी के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो 3D मीन्स 3 डायमेंशन। मतलब क्या कि आप ये जो वीडियो अपने फ्लैट स्क्रीन के थ्रू देख पा रहे हो, इसमें आप मेरी हाइट और विड्थ कितनी है ये तो आप सेंस कर पा रहे हो, लेकिन आप मेरी डेप्थ और मुझ में और मेरी बैकग्राउंड के बीच में कितनी डिस्टेंस है ये आप सेंस नहीं कर पा रहे होगे। तो इसे 2D कहते हैं, मतलब 2 डायमेंशन इसे कहते हैं। लेकिन अगर आप इसी वीडियो को 3D में देख रहे होते तो क्या होता कि आप मेरी हाइट और विड्थ कितनी है ये तो आप सेंस कर ही पाते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ आप मेरी डेप्थ और मुझ में और मेरे बैकग्राउंड में कितनी डिस्टेंस है ये भी आप सेंस कर पाते हैं। ठीक है, और ये जो मैं हाथ आपकी ओर बढ़ा रहा हूँ, ये मेरी हाथ आपकी ओर कितनी बढ़ी ये भी आप आसानी से सेंस कर पाते हैं। तो इसी को 3D टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो नॉर्मली मूवी को रिकॉर्ड करने के लिए एक कैमरा लगाया जाता है, जिसके सामने जो कुछ भी हो रहा होता है वो कैमरा उसे एज इट इज़ रिकॉर्ड कर लेता है और फिर उसे एज इट इज़ फ्लैट स्क्रीन पे दिखाया जाता है, जिसे 2D या 2 डायमेंशनल मूवी कहते हैं। और 3D में मूवी को रिकॉर्ड करने के लिए 2 कैमरा को यूज़ में लिया जाता है। वो दोनों कैमरा को एक दूसरे के अगल बगल लगाया जाता है और वो दोनों कैमरा एक दूसरे की ओर हल्का टिल्ट हुआ रहता है, जिससे क्या होता है कि जो लेफ्ट साइड वाला कैमरा होता है वो उस ऑब्जेक्ट की लेफ्ट साइड को रिकॉर्ड करता है और जो राइट साइड वाला कैमरा होता है वो उस ऑब्जेक्ट की राइट साइड को रिकॉर्ड करता है। मतलब कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को राइट साइड से भी और लेफ्ट साइड से भी एक साथ जब देख रहे होगे तो क्या होगा कि ओवरऑल एक 3D इमेज बनेगा। 3 डायमेंशनल में वो इमेज आपको नज़र आएगा, जिसे 3D कहते हैं। लेकिन ये बहुत कॉस्टली होता है, इसलिए आजकल जो है वो मूवी को जो है वो 2D में रिकॉर्ड किया जाता है और फिर उसे 3D में कन्वर्ट कर दिया जाता है। लेकिन ये पहले के जितना अच्छा नहीं होता। अब उन दोनों एंगल से शूट की गई मूवी को ओवरलैप कर दिया जाता है, जिसके बाद की वो मूवी 3D में तैयार हो जाता है। तो जिस तरह से 3D मूवी रिकॉर्ड किया गया, इसी लॉजिक पे हमारा ये दोनों आँख और ब्रेन काम करता है, जिसको बाइनोकुलर विजन कहते हैं। तो हमारा ये दोनों आँख जो है ये कुछ इंचेस एक दूसरे के अगल बगल लगा है। ठीक है, तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं सिंपली विदाउट यूजिंग एनी ग्लास, तो क्या होता है कि हमारा जो राइट वाला आई है उस ऑब्जेक्ट को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखता है और हमारा जो लेफ्ट आई उस ऑब्जेक्ट को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखता है, जिससे क्या होता है यह है कि उस ऑब्जेक्ट का 2 डिफरेंट इमेज जो है हमारे ब्रेन तक पहुंचता है। फिर हमारा ब्रेन उन दोनों इमेज को कंबाइन करता है और कंबाइन करने के बाद हम उसको जो है 3D में देख पाते हैं। यानी कि अगर आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है तो वो आपसे कितनी दूरी पे है, वो अपने बैकग्राउंड से कितनी दूरी पे है, वो कितना राइट है, वो कितना लेफ्ट है, उसकी क्या हाइट है, उसकी क्या विड्थ है, उसकी क्या डेप्थ है, ये सारा कुछ हम आसानी से सेंस कर लेते हैं। तो अब इन 3D मूवीज़ को देखने के लिए मेनली 2 तरह के 3D ग्लासेस होते हैं। जो पहला ग्लास होता है वो होता है एक्टिव 3D ग्लास, जो कि टीवी के लिए होता है, और जो दूसरा होता है पैसिव यानी पोलराइज 3D ग्लास, जो कि थिएटर के लिए होता है। तो सबसे पहले हम एक्टिव 3D ग्लास के बारे में जान लेते हैं। तो एक्टिव 3D ग्लास में एक सेल लगा होता है, रिसीवर लगा होता है और इसी के साथ साथ उस ग्लास के दोनों लेंस में लिक्विड क्रिस्टल की पतली लेयर लगी होती है, जिसका काम ये होता है कि जब उसे पावर प्रोवाइड किया जाता है तो वो दोनों लेंस जो है वो डार्क हो जाता है, और जब पावर प्रोवाइड नहीं किया जाता है तो वो दोनों लेंस जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है। फिर इस ग्लास को सिंपली टीवी के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है थ्रू इट्स ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। फिर क्या होता है कि टीवी पे जब 3D मूवीज़ को प्ले कराया जाता है तो जब आप उस मूवी को विदाउट ग्लास के देखोगे तो वो आपको ओवरलैप नज़र आएगा, क्योंकि उस मूवी को 2 अलग अलग कैमरा से डिफरेंट डायरेक्शन से शूट किया गया है, इसलिए वो मूवी जो है हमें ओवरलैप नज़र आता है। फिर जब उसी मूवी को ग्लास लगा कर देखोगे तो वो जो मूवी है वो आपको ओवरलैप नज़र नहीं आएगा, क्योंकि होगा ये कि जो भी कंटेंट आप देख रहे होगे उस कंटेंट की एक बार राइट साइड विजिबल होगा, फिर एक बार लेफ्ट साइड, फिर राइट, फिर लेफ्ट। और उसी के साथ साथ क्या होगा कि जब उस कंटेंट की राइट साइड विजिबल होगा तो हमारे ग्लास का जो राइट वाला लेंस है वो ऑन होगा। फिर जब उस कंटेंट की लेफ्ट साइड विजिबल होगा तो हमारे ग्लास का जो लेफ्ट वाला लेंस है वो ऑन होगा। उसी के साथ साथ है बहुत तेज़ी से अल्टरनेटली वो ऑन ऑफ होता रहेगा, जिसके बाद ये हुआ कि वो मूवी जो हमें 3D में नज़र आने लगेगा। और जो दूसरा ग्लास होता है पैसिव यानी पोलराइज 3D ग्लास, इस ग्लास में किसी तरह का कोई सेल या रिसीवर ट्रांसमीटर लगा नहीं होता है। इस ग्लास के दोनों लेंस पे 2 डिफरेंट पोलैरिटी होती है। ठीक है, इसी तरह से थिएटर में भी 2 डिफरेंट पोलैरिटी वाली प्रोजेक्टर को लिया जाता है। एक प्रोजेक्टर को राइट साइड में लगाया जाता है, दूसरी प्रोजेक्टर को लेफ्ट साइड में लगाया जाता है। फिर उन दोनों प्रोजेक्टर को कुछ इस तरह से अलाइन किया जाता है कि उन दोनों प्रोजेक्टर से 2 बनने वाली इमेज एक दूसरे पे ओवरलैप हो सके। फिर क्या होता है कि जब हम ग्लास को लगाते हैं तो राइट वाली प्रोजेक्टर से जो इमेज बन रहा होता है उसकी जो पोलैरिटी होती है और हमारे ग्लास की जो राइट वाली लेंस की जो पोलैरिटी होती है वो दोनों सिमिलर होते हैं, जिस वजह से वो राइट वाली इमेज को ही पिक करते हैं। उसी तरह से लेफ्ट वाली जो प्रोजेक्टर से जो इमेज बन रहा होता है उसकी जो पोलैरिटी होती है और ग्लास की जो लेफ्ट वाली लेंस की जो पोलैरिटी वो दोनों सेम होता है, जिस वजह से वो लेफ्ट वाली इमेज को पिक करता है। इस तरह से 2 सेपरेट इमेज हमारे ब्रेन तक पहुँचता है और हमारे ब्रेन उन दोनों इमेज को कंबाइन करता है, जिसके बाद ही हमें वो मूवी जो है वो 3D में हम उसे एक्सपीरियंस कर पाते हैं।
I hope you like this video, then subscribe to the channel and don't forget to like, share, comment for upcoming video.